ये काम बहुत ज़रूरी है भाई। अभी होम स्टे शुरू हो जाता है, लेकिन दीवारों पे बहुत सुंदर कलाकारियाँ लगने के बाद काफ़ी सही लग रही हैं फोटो। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के 11 बज रहे हैं और चारों ओर माहौल में सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। बस 2 दिन तेज़ धूप क्या लगी कि पहाड़ों का माहौल ही बदल गया। बड़ी तेज़ गर्मी हो रही है और थोड़ी सी बारिश लगने से ही ऊपर की चोटियों पर सीधे बर्फ़बारी। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जब जो मौसम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ अपने इस नए वाले घर पे लगातार काम जारी हैं। बस अब कुछ दिन और उसके बाद यहाँ पे होम स्टे शुरू हो जाएगा, लेकिन छोटी मोटी अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। सबसे मेन ये वाला काम रह गया है इन खिड़कियों पे ग्लास लगाने का। सोच रहा हूँ कि आज मार्केट जाके ये खिड़कियाँ भी बनवा दूँ। और कल हमने ये वाला काम किया था जो कि अब लगने के बाद काफ़ी सही लग रही हैं फ़ोटो। वैसे ना मेरे पे ऑप्शन था कि इन फ़ोटो के नीचे इनके बारे में लिखा जाए, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि छोटे स्टिकर बना के यहाँ बिल्डिंग पे चिपका दिए जाएं। फ़ोटो का लुक भी ख़राब नहीं होगा और उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी बनवानी है। मटेरियल तो आया है लेकिन मिस्त्री लोग अभी तक नहीं आए, शायद कल से आ जाएंगे। अभी ऊपर वाले फ्लोर पे कॉर्नर पे एक वॉश बेसिन भी लगाना है, तो उसकी भी फिटिंग करवानी पड़ेगी जल्दी से। बाकी आजकल पहाड़ों में इन खेतों में सभी लगे हैं गुड़ाई का काम करने पे। इस साल बारिश हुई ज़्यादा बेमौसम और खरपतवार खेतों में बहुत ज़्यादा हो रखी है। खरपतवार निकालने के बाद कुछ ही धान की पौध बची हैं। यहाँ अपने गाँव के आसपास रुपाई नहीं करते हैं, सिर्फ बारिश के भरोसे रहते हैं धान के टाइम पे। तो कितना अंतर दिखाई दे रहा है, खरपतवार इतनी ज़्यादा और गुड़ाई करने के बाद कुछ नहीं बच रहा है भाई। तो ये है जी अपना मनसुना मार्केट, आजकल बिल्कुल सुनसान सा। अपना हेलमेट तो यहीं गाड़ी में पड़ा है भाई। और बाइक है अपनी देहरादून, कुछ दिन में जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। ये गाड़ी है स्विफ्ट जो कि है ऑटोमेटिक। इसके गियर कुछ ऐसे हैं। अभी तो गाड़ी न्यूट्रल में है। ये आगे यहाँ रिवर्स लग गया, ये न्यूट्रल आ गया, ये पीछे ड्राइव मोड में नॉर्मली चलेगी। उसके बाद इधर करने पे ये मैनुअल मोड में आ जाएगी। इसके बाद हम गियर चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ऊखीमठ की ओर आगे बढ़ते ही आप लोग भी ठीक नीचे पे दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के। धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहाड़ों में, तो जो नज़ारे हैं उतने क्लियर नहीं हैं। यहाँ से एक फायर एक्सटिंग्विशर ले आया हूँ। पिछली बार क्या हुआ कि हमने गलती से उसको यूज़ कर दिया, ये देखने के लिए कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये बिना जाने कि उसको 1 टाइम में यूज़ में ले आ सकते हैं। तो दूसरा ले आया हूँ अभी, क्योंकि होम स्टे में ऐसा रूल होता है कि 3 कमरों में कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर होना ही चाहिए। तो सब रूल फॉलो करके ही आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी, पहुँच चुके हैं ग्लास वाली शॉप पे। तो इस वाली प्रोफाइल की कटिंग होगी। खिड़कियाँ अभी तैयार हो रही हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अभी बस फ्रेम बना है, इसके बाद ग्लास की कटिंग होगी और साथ में बिडिंग की भी। एक चीज़ अभी देखने को मिली है मुझे, ऊखीमठ में यहाँ दीवारों पे बहुत सुंदर कलाकारियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन ये कुछ दिन पहले बनी और यहाँ देखिए किसी ने गुटखा थूक लिया। बहुत बेकार बात है भाई, जबकि सारी चित्रकारियाँ पहाड़ों से रिलेटेड हैं। बढ़िया लगे वाला हाँ चले हम काम से। टाइम 2:15 हो रहे हैं। अभी आया हूँ मिस्त्रियों की दुकान पे। कल से इनको फिर आना है घर पे डाइनिंग टेबल बनाने के लिए। कितने दिन लगेंगे? लगेगा 1.5 दिन, 1.5-2 दिन। 2 दिन। पर यह है कि काम घर पे जगह के हिसाब से हो जाएगा। और ये आजकल गए थे तिरजुगी नारायण दीदी लोगों के घर पे, वहाँ भी लगातार काम जारी है। अब चलते हैं ज़रा खिड़की वाली शॉप पे, शायद खिड़कियाँ बन के तैयार होगी होंगी। खिड़कियों के फ्रेम तो तैयार हैं, बस अब ये नाप के देखना है कि गाड़ी में जाएंगे या नहीं। गाड़ी में आना ज़रा मुश्किल सा लग रहा है, या तो डिक्की खोल के जाना पड़ेगा। खिड़कियाँ बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं आया हूँ ऊखीमठ के पास में, ब्लॉक गेट के सामने पे। यहाँ पे है ये प्रतिमा, अमर शहीद स्मारक है अशोक कैसिव जी का, जो कि उत्तराखंड आंदोलनकारी थे। देखते हैं अब खिड़कियाँ गाड़ी में आ पाती हैं या नहीं। और खिड़कियाँ बनके तैयार होगी यहाँ पे। अच्छी बात ये रही कि खिड़कियाँ गाड़ी के अंदर आ रही हैं, सीट आगे करके
देखते हैं भाई, इसको किसी भी हाल में आज घर तक पहुंचाना है। अभी सीट इतनी आगे होगी कि चलाने को बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हेडरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब ज़रा सही है भाई, नहीं तो अजीब सा गर्दन में जकड़न सी हो रही है। खैर कोई नहीं, कुछ दूरी तक ऐसे ही चलाएंगे, क्या करें, सामान घर तो ले जाना ही है, वो भी सेफली। पहली बार तो कहते हैं घंटा लगेगा गाड़ी भरने में, फिर कहते हैं अकेले को छोड़ने जाएंगे 800-900 रुपये लगेंगे। वो तो लेंगे ही फिर तो, क्योंकि सवारी वाले रहते हैं ना। अभी रास्ते में एक भाई मिले हरियाणा से, हाय। ये जा रहे हैं मद्महेश्वर धाम की यात्रा पे। अब ये हुआ, बोला कि ये पैदल लगे रास्ता, उसका मेन रीज़न है ऊखीमठ में जो गाड़ियाँ रांची की लगी रहती हैं, कितना चार्ज कर रहे थे? एक ने मांगे 200 रुपये, अच्छा। एक ने 250 और एक ने मेरे से मांगे 150 रुपये। वो गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। अच्छा, तो यात्री समझ के कि यात्री है। यात्री तो मैंने उनको कहा था भैया 100 ले लो, जो 150 बोले थे। अच्छा, आप 100 ले लो, मानना ही नहीं, मतलब थोड़ा एटीट्यूड था, वो चले गए। मैं कहा ठीक है जी, भगवान अगर पैदल बुला रहा तो हम पैदल चले जाएंगे। जबकि किराया बोला नॉर्मली 80 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये हो जाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं, होता रहता है। ठीक है भाई जी, ठीक है, मिलते हैं फिर। हैं ओके, आराम से जाना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके जी, नमस्कार। नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर किसी का यात्रा का अनुभव अच्छा नहीं रहता है, किसी किसी का कुछ गड़बड़ भी हो जाता है भाई। अभी भाई यहाँ से रास्ता तो लगे हैं, पता नहीं रांची की गाड़ी मिलेगी या नहीं। अब सबसे बड़ा टास्क मनसूना से ये सामान घर तक ले जाना। अच्छी बात है कि गाड़ी के अंदर ही आ गया था सारा सामान, बढ़िया रहा। हाँ हल्का सी नहीं। दो खिड़कियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी, तो इनको ले चलते हैं अब घर की ओर। तो ऐसे कुछ ले जाना पड़ेगा भाई, शीशा ले जाना पहाड़ों में बहुत मुश्किल भाई, इसीलिए मैंने घर पे रेलिंग पे टफन ग्लास नहीं लगवाया। शाम के 5:30 हो चुके हैं, मैंने अभी तक लंच नहीं करा। ऐसे चाय पानी पी मार्केट में, उसी में काम चला भाई। बस ये आखिरी वाले कुछ ही काम हैं जो बचे हैं, ये लग जाए तब कोई टेंशन नहीं। माँ ऊपर घर पे वेट कर रही हैं, बोल रही हैं आज खाना कब खाना है। बल्कि एक बार काम हो जाए, खाना तो खाते ही रहेंगे, ये काम बहुत ज़रूरी है भाई। अभी ये है ऊपर वाले फ्लोर के सीढ़ियों के पास की खिड़की। पहले मैंने सोचा था कि यूपीवीसी के फ्रेम पे बनाएंगे, पर ऊखीमठ में यूपीवीसी मिला नहीं, वहाँ सिर्फ एल्युमिनियम मिला, उसी फ्रेम पे बना दिया भाई। घर आके ठंडा ठंडा माल्टे का जूस। आज यहाँ पहाड़ों में ना अजीब सी उमस हो रही है, गरम गरम सा माहौल, ऐसे माहौल की हमको आदत ही नहीं। पर आज काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, किसी भी समय बरस सकते हैं। बस अब ये खिड़कियाँ हमने सोचा था कि आज हम खुद ही फिट करेंगे, लेकिन अब ये हो गया कि शाम होगी और पापा जी को परवाड़ी भी जाना है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है इतने बड़े दिनों में। अब चलते हैं अगले राउंड के लिए, क्या पता मैं अकेले ही वो वाली खिड़की ले आऊं, क्योंकि वो साइज़ में ज़रा छोटी है। तो पापा जी वहीं से निकल पड़ेंगे फिर परवाड़ी वाले घर पे। ज़्यादा भारी तो नहीं है, लेकिन हाथ बहुत थक रहे हैं इसको पकड़ने में। ये हमें रखने हैं सीधे कमरे के अंदर, बाहर पे बंदरों का भरोसा नहीं। अब कल लकड़ी वाले मिस्त्री आएंगे तो वही इन खिड़कियों को फिट कर देंगे, क्योंकि इनको फिट करने के लिए 3-4 लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। वैसे तो ना कब का हमारा यहाँ पे होम स्टे शुरू हो जाता है, लेकिन छोटी मोटी कुछ चीज़ें अरेंज करने में टाइम तो लगता ही है। अब इस थैले में इस बारी बहुत कुछ सामान ले आया था, जैसे कि वॉशरूम में हम शैम्पू वगैरह भी रखेंगे, साथ ही बॉडी वॉश, शावर जेल वगैरह ये सब चीज़ें भी रखेंगे। जो कि डिस्पेंसर ले आए थे उनको फिल कर देते हैं। ये 1 लीटर वाला पैक है, 2 डब्बे तो भर ही जाएंगे इससे, और शैम्पू भी ये है 1 लीटर का। तो आज इसी काम को पूरा कर देते हैं, सारे सोप डिस्पेंसर वगैरह भरने का। अब तो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाने का तो मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है इन फोटोज़ के साथ, और कल पूरा दिन लगा है इनको लगाने में। पर यह कि जैसे ही काम पूरे हो रहे हैं ना, तो बढ़िया लग रहा है भाई, हल्का महसूस हो रहा है, और होम स्टे खुलने का दिन नज़दीक आते जा रहा है। वॉशरूम में ऐसे कुछ सोप डिस्पेंसर लगाए हैं, तो इनको फिल करना है आज। एक पे रखेंगे शावर जेल और एक पे शैम्पू। पहले तो सोचा था कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल रखेंगे, लेकिन बाद में ये हुआ कि हर वो सुविधा देनी है जो लोग एक होटल या होम स्टे में चाहते हैं। तो ये वाला काम हमें अब हर वॉशरूम में करना है अच्छे से। अभी तो यहाँ खूब सारा काम है भाई, छोटे मोटे काम ज़रूरी हैं अभी। वॉशरूम में, वॉश बेसिन में ये कपूर डालना ज़रूरी है। वैसे रंग बिरंगे भी थे, लेकिन वाइट वाला ही ले आया। अब कमरों में जो भी ये शोपीस वाले आइटम रखे हैं, तो इनको ना सोच रहा हूँ कि नीचे से
डबल साइडेड टेप से चिपका देता हूँ, नहीं तो कोई ऐसे हाथ पे उठाएगा टूट फूट जाएगा तब दिक्कत रहेगी। बाकी कुछ पाइप ले आया था ऋषिकेश से और साथ ही एक वॉश बेसिन भी डमरू वाला, तो ये सब भी लगाना है भाई। अभी शायद ये काम भी खुद ही करना पड़ेगा। शाम होते होते माँ भी पहुँच गई खेतों के काम करके। पुरानो ओखान हाँ जो रोनबा ये का मैंने जो था मैंने सियाल बार सो पार उसुदा मैंने बियो इसका मतलब कि आजकल हम मेहनत करेंगे तो जो फसल पक के तैयार होगी तब आसान होगा, तब बढ़िया होगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। बात तो सही है। पुराना लोग जो रोल वाल जोठा मैंने सियाल सो पार उसुदा मैंने ऐसी ऐसी उखाड़े मतलब कहावतें हैं पुरानी। रात के 8 बज चुके हैं, काम तो पूरे होने से रहे आज के भी। कमरे में ब्लाइंड्स लगा देते हैं एक बारी। तो ऐसे कुछ एल क्लैंप हैं जो कि फिट करने हैं ऊपर पैनलिंग पे। ये वाले एल क्लैंप लगेंगे इस पर्दे के ऊपर, ऐसे कुछ ऐसे, और ये लगेगा ऐसे कुछ। अब ये एल क्लैंप यहाँ पे इस पल्ले पे अड़ रहे हैं, या तो ये एल क्लैंप काटना पड़ेगा या खिड़की का ये पल्ला यहाँ से काट के ऐसे छोटा कर दिया, सिर्फ एक छेद वाला। ऐसे ऐसे जुगाड़ भी करने पड़ते हैं। अब देखते हैं बिल्कुल फिट आ रहे हैं। घर पे ऐसे कई सारे काम तो हमने खुद ही कर लिए। चलो जी क्लैंप भी लग गए, अब है पर्दा लगाने की बारी। तो ये है जी अपना ब्लाइंड, अब आराम से फिट करते हैं इसको। अब देखते हैं इसको चला के कि सही चल रहा है या नहीं। अरे वाह, काम लग तो मुश्किल रहा था लेकिन सिर्फ क्लैंप लगाने की देरी थी। ठीक है बस बस वो तो ठीक है। बाकी अब बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं भाई घर पे जो कि फटाफट निपटाने ज़रूरी हैं। अभी तो अपने कमरे में यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगानी हैं।